आप ये जो हमारी कहानी सुन पाएंगे बाबा रामगिरी जी की, वही आपके जाने पर जाने कृपाल शास्त्री नंगला डुमाइल वाले ढोलक पर संगति दे रहे हैं परम शिष्य वीरेश यादव। चिमटा पर हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं हमारे भैया किशन यादव जो बागरपुर डिस्ट्रिक्ट संभल से। पास में बैठे हैं हमारे परम शिष्य विद्याराम शास्त्री जो गांव पाठशाला घेरों से नंगला अजमेरी। और रिकॉर्डिंग में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे परम शिष्य सत्येंद्र यादव नंगला अजमेरी से। और इस कहानी के लिए आप सुन पाएंगे हमारे अनुभव कैसेट के प्रबल सौजन से। हमारे इसके डायरेक्टर हैं शोभेश भाई और अभिषेक भाई करियामई वाले। और हुआ क्या, सन 2000 की बात है भाइयों। बाबा जाहर वीर के ये बड़े पुजारी थे शुरू से लेकर के, लेकिन एक दिन रात्रि के समय पर ये सोए हुए थे तो हुआ क्या, अरे एक दिन की बात ध्यान से रे सुनियो सब भाई। अरे एक दिन की बात ध्यान से सुनियो सब भाई। अरे दो सपनों चार वीर रहे हम तुमको बतलाई। दो सपनों चार वीर रहे हम तुमको बतलाई। एक दिन ये राजवीर सिंह यादव अपने घर पर सोए हुए थे भैया, जो सोसाइटी पद में सचिव थे। आधी रात का समय था। बाबा जाहरवीर ने सपना दिया, कहने लगे सो रहे हो क्या। सपने में बातें हो रही हैं। कहने लगे नहीं, कौन है आप। अरे सोवो का सुख की निदिया में, आहा अरे सोवत का सुख की निदिया में। जो आनी जानो है जगत अमर नाय कोई है दुनिया में। जो आनो जानो जगत अमर नाय कोई दुनिया में। बाबा जाहरवीर ने सपना दिया, कहा राजवीर मैं तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। बोले महाराज आखिर मुझे क्या करना है। बोले सुनो, आरे नीम मंदिर की लगवैयो। बोले मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे ही घर पर एक हमारा मंदिर बनवाया जाए। बताया है जैसा कि उनके परिवार वालों की तरफ से हमें जो प्रमाण मिला वो दर्शा रहे हैं भैया। सोचने लगे महाराज हम मंदिर घर पर बनवाएं या कहीं बाहर। बोले वैसे जहां तुम्हें अच्छा लगे, जहां उचित लगे वहां। जो श्रीमान राजवीर सिंह यादव जी के जो नाती हैं आकाश कुमार यादव ने हमें बताया, आरे नीम मंदिर की लगवैयो। मेरो मंदिर करो तैयार कथाई स्वर की करवैयो। मेरो मंदिर करो तैयार कथा बा प्रभु की करवैयो। बोले सुनो, मंदिर बनवाने के बाद तुम ये सोचने लग जाओ कि ऐसे ही हो जाए काम।
लला किशन, ऐसे नहीं, कुछ हर चर्चा भी होनी चाहिए। तभी बताया आकाश यादव ने हमें, अरे तभी ब्रजेश शास्त्री बुलवाए। खैर अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें स्वर्ग का देवता बताया जाता है। श्रीमान स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को इन्होंने मंदिर बनवाने के बाद अपने यहाँ पर बुलाया। भैया अरे तभी ब्रजेश शास्त्री बुलवाए, प्रभु चर्चा कर दई शुरू हवन सुंदर अति करवाए। बहुत बड़ी विशाल भागवत को करवाया इन्होंने बाबा जहरवीर के मंदिर पर। स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री के द्वारा आरे खुशी सब नंगर के नर नारी। लला विद्याराम, आरे खुशी है सब नंगर के नर नारी। 2000 की गाथा भैया तुमको सुनियो सरदारी। 2000 की गाथा सुनियो ध्यान से, अरे सब सरदारी। ध्यान में रखना भाइयों, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। जो मंदिर जहरवीर बाबा का आज भी इनके यहाँ पर बना हुआ है, जो रोड के किनारे से इनका एक लगा हुआ खेत था, उस खेत पर जाकर के इन्होंने बाबा जहरवीर का मंदिर बनवाया और स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की भागवत को कराया। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, लेकिन अब धीरे धीरे इनके लिए भगवान की भक्ति की ओर लगन लगना शुरू हो गई। भैया अब तो ये सोचने लगे कि भगवान के भजन में बड़ा आनंद मिलता है। क्यों कहा भी जाता है कि प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हरदम आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से ध्यान में रखना भैया। धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया तो श्रीमान राजवीर सिंह यादव की एक चाची जी थी,
जिन पर कोई भी संतान नहीं थी भैया, जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी चाची जी के पास में कोई भी संतान नहीं थी भैया। तो इन्होंने अपने ही घर पर उन्हें जिंदा होने पर भी उनकी एक प्रतिमा को बनवाया। अब महाराज जी सोचने लगे, जो जिन्हें वैसे आज रामगिरी के नाम से जाना जाता है, इनका पहले का नाम तो खैर राजवीर था। अब ये सोचने लगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, लेकिन ऐसा बताते हैं कि मंदिर पर जब तक कोई संत ना हो तब तक मंदिर की शोभा नहीं होती है। तो इन्होंने एक स्वामी सेवकानंद महाराज जी इन्हें मिले और इन्होंने उन्हें आश्रम पर कर दिया भैया। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। एक दिन की बात कि जिस समय सन 2011 जब आई है, तो जो सरकारी नौकरी में थी ये, सन 2011 में आकर के ये अपनी नौकरी से जब रिटायर हुए, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। सन 2012 जब करीब आई है, तो एक दिन इन्होंने सोचा कि हम गंगा स्नान के लिए क्यों न चले जाएं, क्योंकि जीवन काल में इंसान के लिए जितना पुण्य कर लिया जाए उतना ही कम होता है। तो ये गंगा मैया के स्नान के लिए जब चले, और क्योंकि गंगा मैया की तो बड़ी अपार कृपा है, क्योंकि कलयुग में गंगा मैया ही एक साक्षात देव हैं। और बताया है, ये सोचने लगे भैया क्या, अरे गंगे महारानी, बताया जाता है, लोग बताते हैं, ये सोच रहे हैं श्रीमान राजवीर सिंह यादव, अरे रे गंगे महारानी स्वर्ग नसैनी है, अरे गंगे महारानी स्वर्ग नसैनी है। मात की निर्मल धारा, या कलयुग में भैया सौवेश गंगा मैया ही साक्षात देवता है। अरे तेरी निर्मल धारा आवेत पैनी है, मात को भागीरथ लाए, ए मात तुम्हें भागीरथ लाए, मात तेरी निर्मल धारा अरे सोपनी है, अरे रे मेरी गंगे मैया स्वर्ग नसैनी है। इतना जब विचार मन में किया है और गंगा मैया में जब आकर के स्नान किया, और जहां पर जब इन्होंने बहुत से संतों को स्नान करते देखा, संतों में बैठ कर के सत्संग करने लगे। संतों ने समझाया ये संसार जो है वो आना जाना है, और इंसान के लिए तो भगवान का भजन करना अति आवश्यक होता है। इन्होंने सोचा क्यों ना अब हम भी संत बन जाएं, क्योंकि संतों की बड़ी अपार कृपा होती है। उसी समय जो श्रीमान राजवीर सिंह यादव हैं, इन्होंने
गंगा मैया का स्नान करने के बाद वहां से जब चले तो इतना ही नहीं है भैया, इन्होंने सोचा कि अब मैं पुनः अपने घर नहीं जाऊंगा, अब तो हमें साधु बनना है। और दिल में एक विचार आया भैया, क्या? गंगा मैया के किनारे पर खड़े होकर के सोचने लगे कि दिल में ठाड़े करें विचार, अब साधु को भेष नहीं है। हरे साधु को भेष नहीं है, अपनों जीवन सफल बनाई है साधु को। मन में ठाड़े करत हैं विचार, हाय साधु को भेष बनाई है। और दिल में विचार आ रहा है बार बार, प्रभु से रिश्ता जोड़ूं प्यारो, हुई जाए जीवन सफल हमारो। सोचने लगे हैं, हमने सब कुछ जीवन में पा लिया है, संतान की भी प्राप्ति हुई है, पत्नी की भी प्राप्ति हुई है, सर्व सुख मिला है, लेकिन अब इन सब से हमारा जी भर गया है। अब तो भगवान का भजन ही करना हमें चाहिए। इनके बेटा भी हुए हैं भैया, प्रेम शंकर और बबलू, और 3 बेटियां और हुई हैं, श्रीमती मंजू देवी, संजू देवी और दीप्ति देवी। 3 बेटियों की पूरी संतानों की शादी करने के बाद सोचने लगे अब हमें करना क्या है। वैसे भी हमारे ऊपर बुढ़ापा ही आने वाला है, लेकिन भला इसी में कि अब हमें संन्यास लेना चाहिए। और कहा भी जाता है कि इंसान अगर कभी भजन न कर पाए, चौथेपन में आकर के तो भजन हर इंसान को करना चाहिए। प्रभु से रिश्ता जोड़ूं प्यारो, हुई जाए जीवन सफल हमारो। अरे मेरो हुई जाएगा उद्धार, मैं साधु को भेष बने हैं। ध्यान में रखना भाइयों, इतना जब इन्होंने दिल में विचार किया है, सोई गंगा मैया का स्नान किया और वहीं से पुनः अपने घर वापस नहीं गए। जब घर वापस नहीं गए, चल दिए और सन्यास को ले लिया भैया। इतना ही नहीं है, और हुआ क्या बताया, अरे तुरंत बैरागी हुई गए। राजवीर सिंह यादव
जिन्हें आज रामगिरी नाम से सब लोग जाना करते हैं। इनके पहले की कहानी है, वो बता रहे हैं तुम्हें। राजवीर बैरागी हुई गए, छोड़ो है अपनो सब धन धाम। सब कुछ छोड़ दिया भैया, छोड़ दई प्राणन प्यारी नारे, छोड़ दई छोड़ दई प्राणन प्यारी नारे। अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया जिनका नाम है संतोष देवी, और बेटाओं को भी छोड़ दिया, बेटियों का भी मोह छोड़ दिया। पूरे परिवार का मोह छोड़ने के बाद छोड़े दई प्राणन प्यारी रे नारे, छोड़े दई छोड़े दयो अपनो कुटुंब परिवार, छोड़े दयो आरे तोरा तमन भोगी हुई है, आरे आज मन भोगी हुई है। छोड़ो अपनो कुटुंब परिवार, राजवीर बैरागी हुई है, राजवीर बैरागी हुई है। छोड़ो है अपनो कुटुंब परिवार, इतना विचार जब करने के बाद ये चले हैं गंगा मैया की परिक्रमा करते हुए। दिल में विचार आ रहा है, चले आ रहे हैं गंगा मैया की परिक्रमा देते हुए। सोचने लगे हमने अपना अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन बिना गुरु के अगर हम निगुरा संत बन करके रहेंगे तो संसार वालों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्यों कहा जाता है, अरे बिन गौर भवन ध तरत न कोई, बिन गौर भवन ध तरत न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। कि बिन गुर भवन तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। इतना विचार करते हुए आ रहे हैं, और जब ये राजघाट गंगा मैया के किनारे पर आए हैं तो इन्होंने एक सुंदर सा आश्रम देखा है भैया, जहां पर एक आश्रम के महंत जी हैं। सोचने लगे हमें गुरु बनाना ही चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। उन संत जी के पैरों को पकड़ा, कहने लगे महाराज मैं संत बनना चाहते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो जाए तो आप हमें अपना शिष्य बना लो।